जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी, जय सिया राम, जय वीर हनुमान। तो कल है हनुमान जयंती। आप सबको हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। ठाकुर जी की कृपा और माता रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे और हनुमान जी और सिया राम जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्रभु आप सबकी खूब खूब रक्षा करे और आप सबको खूब आशीर्वाद दे, ऐसी प्रभु से कामना है। और आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे धुनी के बारे में। धुनी जो होती है वो हवन का एक छोटा सा स्वरूप होता है जिसको हम अपने घर में देते हैं। धुनी देने से हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो चलिए हम बात करते हैं धुनी के बारे में। यह एक प्राचीन भारतीय परंपरा है जिसमें कुछ विशेष वस्तुओं को जलाकर धुआं या धूप उठाई जाती है, जिससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगरबत्ती, धूप या धूनी जलाने की परंपरा सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। हिंदू धर्म में भी यह बहुत प्राचीन परंपरा रही है। हमारी हर पूजा में हम सुगंधित धूप या अगरबत्ती जलाते हैं जिससे हमारे मन को शांति मिलती है और भगवान की पूजा में और मन लगता है। हमारे शास्त्रों में धूप जलाने या धूनी देने का विशेष महत्व है। इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और हमारे मन को भी शांति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि अलग अलग पदार्थों की धुनी देने से उनके अलग अलग प्रभाव होते हैं। प्रभाव भी अलग अलग होते हैं और लाभ भी। और उनमें से कुछ पदार्थ तो ऐसे हैं जिनकी धुनी अगर हम रोज देते हैं तो हम कई प्रकार के रोग दोषों से मुक्त हो सकते हैं तथा हमारे घर का वातावरण शुद्ध बना रहता है और हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश नहीं करती है और हमारे घर में एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। ग्रह क्लेश से भी मुक्ति मिलती है। अगर हम ये धुनी अपने घर में रोज देते हैं तो हमारे घर में जो छोटी छोटे लड़ाइयाँ झगड़े या ग्रह क्लेश ऐसी कुछ बना रहता है तो उससे भी हमें छुटकारा मिलता है और हमारे घर में शांति बनी रहती है। तो कुछ विशेष प्रकार की धुनी के बारे में आज हम जानते हैं जी, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो कपूर और लौंग की धुनी। कपूर और लौंग की धुनी ऐसी होती है जिसको हम रोज दे सकते हैं और इसके बहुत ही सकारात्मक प्रभाव होते हैं। अगर आप घर में रोज पूजा के बाद कपूर और लौंग की धुनी जलाना शुरू करते हैं तो इससे घर का वातावरण शुद्ध रहता है, रोगाणुओं का नाश होता है और घर में आरोग्य का वास होता है। मान लिया हमारे घर में कोई बीमार है और वो ठीक नहीं हो रहा है तो हम कपूर और लौंग जो है उसकी धुनी रोज देना शुरू करें, उससे बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वातावरण भी शुद्ध होता है और रोग से मुक्ति भी मिलती है, आरोग्य का वास होता है और घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। ये वास्तु दोष भी दूर करता है। अगर आप घर में कपूर और लौंग की धुनी देते हैं तो इससे वास्तु दोष भी दूर होता है और सुख समृद्धि भी आती है। उसके बाद हम बात करते हैं गूगल की धुनी भी बहुत अच्छी होती है और बहुत विशेष होती है और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। अगर आप गूगल जलाते हैं सुबह या शाम, किसी भी टाइम आप दे सकते हैं, शाम को दें, बहुत अच्छा होता है क्योंकि सुबह शाम के टाइम हमारे घर में यानी कि सुबह से शाम तक कोई ना कोई आता रहता है या किसी न किसी कोई ना कोई प्रभाव रहता ही है। तो शाम के समय अगर हम इसका धुआं अपने घर में देते हैं तो उससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर से जाती है। तो अगर शाम के समय हम धूप दें तो बहुत अच्छा है। तो हम बात करेंगे अब गूगल की धुनी के बारे में। गूगल बहुत ही सुगंधित पदार्थ है। इसकी धुनी देने से ग्रह क्लेश समाप्त होता है। यह मानसिक रोगों के लिए भी लाभदायक
होती है। गूगल बहुत प्रभावशाली होता है, इसकी धुनी को रोज नहीं जलाना चाहिए, यह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। तो गूगल जो होता है वो हम रोज नहीं जला सकते हैं, हाँ, लेकिन इसको सामग्री के साथ मिक्स करके और इसमें लौंग और ये क्या इलायची और ये कपूर अगर हम डाल के जला सकते हैं, ये रोज़ दी जा सकती है। तो इसके बाद हम बात करेंगे, आप मतलब गूगल को आप पूर्णिमा और अमावस्या के दिन दे सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा अगर पूर्णिमा अमावस्या को इसकी धुनी पूरे घर में दी जाए। अब हम बात करेंगे लोबान के बारे में। लोबान की धुनी भी बहुत प्रभावशाली होती है, इसको जलाने के कुछ नियम होते हैं। लोबान का धुआं जो होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये लोबान है और ये भी बहुत प्रभावशाली होता है इसका धुआं भी। तो ये भी कभी कभी ही देना चाहिए, जैसे कि पूर्णिमा हुई, अमावस्या हुई, तो शाम के समय हम इसका धुआं अपने घर में दे सकते हैं, जिससे हमारे घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी या सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आती है और नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर से जाती है। तो हम लोबान का भी कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं धुनी देने में। तो इसको जलाने के कुछ नियम होते हैं। लोबान को जलाने से कई शक्तियां आकर्षित होती हैं, तो इसको सामग्री के साथ आप थोड़ा सा जला सकते हैं। अब उसके बाद सबसे अच्छे प्रभावशाली है नीम के पत्तों की धुनी, क्योंकि गर्मियां आ गई हैं, तो गर्मियों में मक्खी, मच्छर और कई तरह की बीमारियों के वायरस, कीटाणु वगैरह आ जाते हैं। तो नीम की पत्तियां आप जलाएं अपने घर में, उसकी धुनी दें, बहुत अच्छा होता है और इससे हमारे घर के मक्खी मच्छर भी दूर जाते हैं। तो नीम की धुनी जो होती है, सप्ताह में 1 या 2 बार नीम के पत्तों की धुनी जलाएं, इससे घर में छिपे सभी तरह के रोगाणु और कीटाणु मर जाते हैं। नुकसान पहुंचाने वाले मच्छर और कीड़े आदि भी मर जाते हैं। ऐसा करने से घर से रोग दोष दूर होता है। तो नीम की धुनी सबसे अच्छी है, आप नीम की धुनी गर्मियों में दें और अपने घर से मच्छरों को, कीटाणुओं को दूर भगाएं, तो नीम की धुनी आप दे सकते हैं। अब इसके बाद आता है दशांग धूप। ये दशांग धूप जो होती है ये 10 चीज़ों से मिलके बनती है, जिसमें चंदन, राल, गुड़, शक्कर, नखगंध, जटामसी, कुष्ठ और नखल, लघु और शौद्र सभी को बराबर मात्रा में मिलाने से दशांग धूप बनती है। इससे घर में शांति का वातावरण आता है और रोगों का नाश होता है। तो दशांग धूप भी हम दे सकते हैं। इसमें सामग्री भी हम मिलाकर इसका थोड़ा सा गाय का जो गोबर होता है, उसकी गोसा जो होता है, उस पे रख के हम इसकी धुआं जो है वो अपने पूरे घर में दे सकते हैं और ये बहुत ही लाभकारी होता है। तो इसमें हम नीम के पत्ते भी रख सकते हैं, साथ में नीम के पत्ते रखकर और उसका धुआं हम अपने घर में दे सकते हैं। अब इसके बाद आता है षोडशांग धूप। षोडशांग धूप यानी कि कई तरह की जो औषधि है उनको मिलाकर ये बनती है। तो यह धुनी अगर तगर, नागर, चंदन, इलायची, तज, नखी, मशीर, जटामसी, कुष्ठ, शैलज, शंकरा, कपूर, ताली, सदलन और गूगल, ये 16 तरह के जो पदार्थ होते हैं, औषधियाँ होती हैं, इनको बराबर मात्रा में मिलाकर इसको हम गाय के गोबर का जो गोसा होता है उस पे रख के या सामग्री मिलाकर हम इसका धुआं अपने पूरे घर में दे सकते हैं। तो ये बहुत ही प्रभावशाली होता है और इससे हमारे घर में सुख शांति आती है और निगेटिव एनर्जी जो होती है वो दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर से दूर होती है। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है, रोग दोष दूर होते हैं तथा अचानक होने वाली दुर्घटना से भी हम इससे, ये जो धूप होती है इससे हम जलाने से अचानक से होने वाली जो दुर्घटना होती है उसका भय भी हमारे जीवन से समाप्त होता है।
तो इसके बाद आती है कुछ और जो हम धुनी दे सकते हैं, जैसे पीली सरसों में पीली सरसों को गाय के घी के साथ मिलाकर गूगल को मिलाकर हम इसको धुनी अपने घर में दे सकते हैं। इससे हमारे घर में ग्रह क्लेश जो होता है वो दूर होता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसके बाद आती है अदरक, इलायची और कपूर की धुनी। तो अदरक और इलायची और कपूर तीनों को मिलाकर हम अपने घर में धुनी दे सकते हैं। यह धुनी देने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, सुख बढ़ता है, समृद्धि आती है, धन लाभ होता है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और इसके बाद आती है तुलसी, अश्वगंधा, जटामसी, लोबान, गूगल, सूखे फूल। इन सब को इकट्ठा करके और इनको सुखाकर, जैसे सूखे फूल होते हैं इनको सुखाकर और उसी प्रकार से गाय के जो गोसा होता है उसमें रखकर उसको जलाकर उसमें धुआं पूरे घर में अगर हम देते हैं तो इससे भी हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है और घर में सुख शांति का प्रभाव बनता है और सुख समृद्धि आती है और मन को एक ही अलग प्रकार की शांति मिलती है और हमारा मन शांत होकर पूजा में लगता है। तो इसीलिए हम धुनी देते हैं। जैसे नवरात्रे हैं, मुख्य त्योहारों पे तो जरूर देनी चाहिए, जैसे नवरात्रे हुए, दिवाली हुई और होली हुई, ऐसी ऐसी जो मुख्य पूर्णिमा है, अमावस्या है, इन दिनों में आप इस धुनी को जरूर दें। और हो सके तो गर्मियों का जो अब चल रहा है इसमें रोज दें। इससे रोज देने से इसके बहुत ही सकारात्मक प्रभाव मिलते हैं। परिवार में शांति बनी रहती है, मन शांत रहता है और पूजा में पाठ में मन लगता है और घर से हमारे कीटाणु और जो रोग पैदा करने वाले मच्छर हैं, अगर हम नीम की धुनी देते हैं तो नीम के पत्तों की धुनी देने से हमारे घर में जो खतरनाक मच्छर होते हैं वो दूर भागते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। तो आप सब लोग अपने घर में धुनी का प्रयोग करें, धुनी रोज दें और आप देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें जितने भी चीज़ें डलती हैं, ये जो होता है गूगल होता है, अष्टगंध होता है और ये क्या बोलते हैं कपूर होता है, लौंग होती है, इलायची होती है, इनकी जब धुनी मिक्स करके इनकी जब धुनी दी जाती है और सामग्री उसमें डाल के दी जाती है तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और उससे मन को बहुत शांति मिलती है। तो आप सब लोग अपने घर में इसका प्रयोग करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी या अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आजकल तो बाज़ार से बनी बनाई भी आती हैं। देखिए आप देख रहे हैं ये बाज़ार से बनी बनाई टिक्की आती हैं जिसको हम रोज़ अपने घर में जलाते हैं और इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो अगर आप अपने घर में सामग्री नहीं तैयार कर सकते हैं तो आप बाज़ार से भी ला सकते हैं। बाज़ार से बनी बनाई सामग्री मिलती है जलाने के लिए, तो आप लोग इसका प्रयोग करें और अपने घर में धुनी जलाएं और धुनी का धुआं पूरे आप अपने सारे घर में दें और अपने घर से नेगेटिव एनर्जी या कहते हैं नकारात्मक ऊर्जा को दूर करें और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी को लाएं। और चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं हम पूजा पाठ की। तो आप सब कृपया करके अपने बच्चों को भी अपने घर में पूजा पाठ में थोड़ा सा शामिल कीजिए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं समाज में बहुत ज़्यादा जैसे कि घटनाएं घट रही हैं, उनसे मन बड़ा दुखी होता है। तो ऐसी घटनाएं ना हो तो इसका कारण यह है कि हम पूजा पाठ से या धार्मिक चीज़ों से हम बहुत दूर होते जा रहे हैं और हमारे बच्चे, हम भी अब पहले के लोग जो होते थे अपने बच्चों को अपने साथ ले जाते थे पूजा में, मंदिर में, अब बच्चे इतना नहीं जा पाते। तो आप अपने ही घर में थोड़ा बहुत अपने बच्चों को अपने साथ बिठाएं ताकि उनमें धर्म का ज्ञान रहे, अपने धर्म के प्रति उनकी आस्था बनी रहे और वो किसी भी तरह के गलत प्रभाव से बचे रहें। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं समाज में कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं, तो उसका मुख्य कारण एक यही है कि हम अपने बच्चों को अपने साथ
पूजा या पाठ में या कहीं ऐसी सामाजिक क्रियाओं में शामिल नहीं करते हैं, जिससे हमारे बच्चे ऐसे होते जा रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को अपने साथ पूजा में शामिल कीजिए, बिठाइए और उनको अपने धर्म का ज्ञान दीजिए थोड़ा सा, जिससे वो इस तरह की घटनाओं से बचे रहें और एक अच्छा जीवन आगे उनका रहे, व्यतीत करें। तो आप सब लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और आप सबसे प्रार्थना है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप सबको पुनः दोबारा से हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई। और हनुमान जी की कृपा आप सब पर, हम सब पर बनी रहे, माता रानी की कृपा बनी रहे, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, प्यारी राधा रानी की कृपा बनी रहे, और वो सब हमारे घर में सुख शांति दे, हमारे घर से रोग दोष को दूर करें और सब स्वस्थ रहें, सब अच्छे रहें। इसी प्रार्थना से, इसी माता रानी की प्रार्थना से अब मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत